आप देखेंगे यहाँ पे वकील साहब लोग अपने अपने पेपर को देख रहे हैं और ये सब देखिए छोटे छोटे पेपर ये फट रहे हैं। ये रिकॉर्ड है, ये वाराणसी के जो ये पेपर देखिए। ये हो सकता है किसी भी किसान का हो, किसी गरीब व्यक्ति का हो, कुछ हो। अगर ये टुकड़ा यदि गायब हो जाता है तो कितना बड़ा नुकसान होगा, ये हमारे जिला प्रशासन को सोचना चाहिए। क्या हो रहा है अभी? मुआयना हो रहा है जी। तो क्या आप लोग को बैठने की भी जगह नहीं है? आपके सामने है, देख लीजिए कैसे भीड़ भाड़ में हम लोग काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ हम लोग ऐसे ही भीड़ में इधर धक्का उधर धक्का खाते हुए काम करते हैं। बैठे हुए सीढ़ी पे बैठ के बैठने की भी जगह जी। सीढ़ी पे भी मैं पुरानी फाइलें निकालता हूँ या खतौनी 1291 निकालता हूँ, उसे तुरंत शरीर जुकाम हो जाता है। इतनी उसकी बदतर कंडीशन है। और यहाँ पे जो है 1256 के जो मूल बेस है सब फाड़ दिए गए। अधिकांश शहर के गाँव के कोई रिकॉर्ड उपलब्ध ही नहीं है। सब माफिया जो बिल्डर है जो भी है उसका अपने पक्ष में उपयोग कर रहे हैं, नई एंट्री फर्जी। और इस रिकॉर्ड रूम की ये दुर्दशा है कि हम यहाँ पे ढंग से मुआयना भी नहीं कर सकते हैं। यदि हमारे पसीने अगर चू रहे हैं उस रिकॉर्ड पर, वो रिकॉर्ड भी बीट होना है। ये जानबूझकर कि प्रशासन की गलत मंशा है ये जो किया जा रहा है। जब दुर्भाग्यपूर्ण है, ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। हमारे सांसद भी हैं, प्रधानमंत्री भी हैं, और जब भी आते हैं कई 100 करोड़ रुपया दे के जाते हैं बनारस के लिए, और बनारस के मुख्यालय की स्थिति है। अब ये सरकार ही बतावे कि यहाँ पर महिलाओं के लिए बाथरूम की सुविधा क्यों नहीं दी जा रही है। ये ध्यान दी गई है। नमस्कार, फिलहाल अभी हमारी मौजूदगी वाराणसी कोर्ट में है और डिजिटल इंडिया का जो अभी यहाँ तक पहुँच है और बिल्कुल नहीं पहुँच पाया है। ये अभी हमारे साथ पीपी गौतम जी हैं और सब गणमान्य अधिवक्ता गण लोग हैं। बहुत बड़ी एक समस्या आ रही है यहाँ पे, क्योंकि जब भी सबूत की जरूरत पड़ती है न्यायालय में, जो सरकारी सबूत का पेपर वगैरह की जरूरत पड़ती है, तो रिकॉर्ड रूम की तरफ कहीं ना कहीं जाया जाता है और वहाँ से चीज़ों को लेकर के आया जाता है। तो डिजिटल इंडिया के तौर में आज ये रिकॉर्ड रूम क्यों छूट रहा है? रिकॉर्ड रूम पे ही बिल्कुल होना चाहिए डिजिटल, लेकिन हम कह रहे हैं कि जब तक डिजिटल नहीं हो पा रहा है तब तक तो कम से कम ऐसी सुविधा मिले कि लाइट पंखा गर्मी में, अभी 40 डिग्री टेम्परेचर हो गया बनारस का, आदमी जो है सुलझ जा रहा है। नीचे मिट्टी पे बैठ के जमीन पे मुआयना कर रहा है वकील बैठ के। और दुर्भाग्यपूर्ण है, ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। हमारे सांसद भी हैं, प्रधानमंत्री भी हैं, और जब भी आते हैं कई 100 करोड़ रुपया दे के जाते हैं बनारस के लिए, और बनारस के मुख्यालय की स्थिति है। तो मैं आप लोग के चैनल के माध्यम से मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये सब जितनी समस्याएं हैं ये हमारे प्रधानमंत्री तक पहुंचे, सांसद तक पहुंचे, और जनप्रतिनिधि तक पहुंचे, हमारे जो डीएम है कमिश्नर तक पहुंचे, और इसका जल्द से जल्द समाधान हो। न्याय के लिए रिकॉर्ड रूम का क्या महत्व है? देखिए, जो पूरी न्याय टिकी हुई है पूरी सबूतों पर टिकी हुई है, और यहाँ पर जानबूझकर के इन सबूतों को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है और भूमाफियाओं को बेनिफिट देने का प्रयास किया जा रहा है। अभी यदि अगर आप चिन्हित करेंगे कि बनारस में जो तालाब, चक्रोट, नाला नाली जितने भी हैं, तो मैक्सिमम पता चलेगा कि कोई न कोई कब्जा किया हुआ है, कोई न कोई कब्जा किया हुआ है। अच्छा, उस कब्जे को हम प्रमाणित कहाँ से करेंगे? रिकॉर्ड रूम से करेंगे कि वहाँ पे वो नाला है, वहाँ पे तालाब है, वहाँ पे सरकारी जमीन है। लेकिन अब सबूत के लिए हम कहाँ आएंगे? इसी रिकॉर्ड रूम पर आएंगे। और इस रिकॉर्ड रूम की ये दुर्दशा है कि हम यहाँ पे ढंग से मुआयना भी नहीं कर सकते हैं। यदि हमारे पसीने अगर चू रहे हैं उस रिकॉर्ड पर, वो रिकॉर्ड भी बीट होना है। ये जानबूझकर कि प्रशासन की गलत मंशा है ये जो किया जा रहा है। जबकि ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। माननीय योगी जी बराबर आ रहे हैं, जो कि हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, बराबर यहाँ आ रहे हैं। इसके बाद भी ये रिकॉर्ड रूम सबको पता है, बगल में डीएम साहब का चैम्बर है, बगल में डीएम साहब का आवास है, मतलब मेन आप मुख्यालय पर हैं, और यहाँ पर ये दुर्दशा है। अभी आप अंदर जाके देखिए तो जितने भी हमारे अधिवक्ता बंधु बैठे हैं, सारे लोग जैसे लग रहा है कहीं हम जो है धूप में मजदूरी करके हम आ रहे हैं, और आप एंट्री करने के बाद और जैसे आप बाहर निकलेंगे तो आप अपने कोर्ट में आप अपने आप को जाके नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि आपको तुरंत घर ही जाना पड़ेगा। क्योंकि इतने आप मेंटली रूप से परेशान हुए रहेंगे, आपके कपड़े लत्ते सारे इतने डिस्टर्ब हुए रहेंगे, क्या मैं बताऊं। पुराने फाइल होते हैं और उनकी जो दुर्गंध आती है, कहीं ना कहीं उससे श्वास संबंधित रोग भी होता होगा। उससे मैं उसका भुगतभोगी हूँ। या मैं पुरानी फाइलें निकालता हूँ या खतौनी 1291 निकालता हूँ, उसे तुरंत शरीर जुकाम हो जाता है। इतनी उसकी बदतर कंडीशन है। और यहाँ पे जो है 1256 के जो मूल बेस है सब फाड़ दिए गए। अधिकांश शहर के गाँव के कोई रिकॉर्ड उपलब्ध ही नहीं है। सब माफिया जो
बिल्डर है जो भी है उसका अपने पक्ष में उपयोग कर रहे हैं, नई नई एंट्री फर्जी इंदराज करा के। लगातार सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि भू माफियाओं को कंट्रोल किया जा रहा है, बहुत सारे संशोधन किए जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं। विगत 20 साल में बस से बदतर स्थिति हो गई है, बस से बदतर स्थिति है। डिजिटाइजेशन मोदी जी का सब कर रहे हैं, पूरे देश कर रहे हैं, रिकॉर्ड रूम का तो कर ही नहीं पाए अपने संसदीय क्षेत्र का, यहाँ बैठने की जगह ही नहीं है। ये हमने राजस्व परिषद के अध्यक्ष को भी बोला था कि वकील साहब से बात करेंगे, डीएम साहब भी कई बार कहा गया, कोई सुनवाई नहीं होता है। और अभी हम लोग चलेंगे रिकॉर्ड रूम में भी, अंदर चलेंगे, चाहेंगे कि हमारे साथ अधिवक्ता लोग भी आए और उस स्थिति को मैं दिखाना चाहता हूं कि देश में क्या हो रहा है। कि ये आप जब देखेंगे तो ये रिकॉर्ड रूम है और जहां पे लगातार जो अधिवक्तागण लोग हैं अपनी अपनी पुरानी फाइलों को देख रहे हैं। ये आप जब देखेंगे तो काफ़ी पुरानी यहाँ पे पेपर आपको दिखाई दे रहा होगा, जो लगभग अब अपने अंतिम अवस्था पे है, बट न्याय की एक अंतिम उम्मीद होती है। और यहाँ पे एक महिला अधिवक्ता भी है। मैं आपसे थोड़ा बात करना चाहूँगा कि ये क्या हो रहा है अभी? मुआयना हो रहा है जी। तो क्या आप लोग को बैठने की भी जगह नहीं है? आपके सामने है, देख लीजिए कैसे भीड़ भाड़ में हम लोग काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ हम लोग ऐसे ही भीड़ में इधर धक्का उधर धक्का खाते हुए काम करते हैं, बैठे हुए सीढ़ी पे बैठने की भी जगह, जी सीढ़ी पे भी बैठने का और पेपर को रखने का भी जगह नहीं है। चेहरे पर लगाइए, पसीना से तर जी एकदम बिल्कुल। कहीं भी इस रूम में एक भी पंखा तो है बट ये चल नहीं रहा है। पंखा तो चलना, बहुत गर्मी है, गर्मी में काम नहीं होता है, लेकिन करना है तो यहाँ और हवा तेज करना पड़ता है। समस्याएं हैं। क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से? नरेंद्र मोदी जी को यही है कि वो हम लोगों के सुविधाओं का ख्याल रखें और खास तौर पे महिला अधिवक्ताओं का। बस लाइट की भी इतनी व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं। आप देखिए हमारी अधिवक्ता अभी लाइव आप देखेंगे ये फ्लैश ऑन करके चीजों को देखी जा रही है। ये हालात है अपने देश की कि कहाँ पे जो पेपर वगैरह है सर्च करके मुआयना किया जाता है और कोर्ट में इसे सबूत के तौर पे पेश किया जाता है। तो लाइट फ्लैश से इस चीजों को देखा जा रहा है, ढूंढा जा रहा है। निश्चित रूप से शासन की लापरवाही है। ये हमारे जो कर्मचारी यहाँ पे हैं, काम कर रहे हैं, वो भी क्या करेंगे जब सुविधा तो सरकार को देनी है ना, सुविधा सरकार को देनी है। सुविधा मिलेगी तो कर्मचारी हमको सुविधा देंगे। ये भी बेचारे ये पसीना में देखिए ना, ये कर्मचारी भी तो मनुष्य ही है ना। ये भी सुबह 10 बजे लेके 5 बजे तक यहाँ रहते हैं। एक बार कैमरा जरा इधर लाएं, मैं चाहूंगा कि दिखाने की कोशिश करिए क्या की हकीकत क्या। अधिवक्ता भाइयों के चेहरे पर देखिए पसीना तर हो रहा है, 2-2 घंटे से पत्रावलियां भीगती रह रही हैं और ये कंडीशन है बैठने का। अपने पैरों पर पत्रावली रख के मुआयना कर रहे हैं, पत्रावलियां रखने तक की जगह नहीं है। देख लीजिए आप इसको। और ये क्यूटो की बात करते हैं, बनारस क्यूटो बनाने की बात करते हैं। ये मुआयना जहां पूरे जिले का रिकॉर्ड रखा जाए, पूरे जिले का एक जमीनों का इतिहास रखा जाए, ये सारी कंडीशन वहां की है। आप इसको दिखाने के, इसको हकीकत दिखाने की कोशिश करिए कि डीएम साहब देखे। अभी डीएम साहब कभी इसमें आए नहीं होंगे, डीएम साहब इसमें कभी नहीं आए होंगे कि आखिर यहाँ की स्थिति क्या है। उनके जिम्मे पूरा राजस्व है, डीएम साहब के जिम्मे पूरा राजस्व पूरा जिला उनके जिम्मे, लेकिन राजस्व की एक भी चीज को उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। अब आप हकीकत देखिए। विदेशों में किस प्रकार से रखा हुआ पन्ना? विदेशों में शायद देखिए, विदेशों में मैं गया नहीं हूँ और क्योटो की बात कही जाती है, शायद क्योटो में ऐसा ही रख रखा होता होगा जैसा यहाँ हो रहा है। शायद, मुझे नहीं पता, मैं नहीं गया, हो सकता है क्योटो यही हो। क्यूटो तो मैं देखा नहीं हूँ, अगर क्यूटो में ऐसा होगा तो ऐसा मैं कहूंगा आपके माध्यम से, क्यूटो ऐसा नहीं चाहिए, हमारा पुराना भारत ही चाहिए। ये पुराना भारत। कैसा महसूस कर रहे हैं वकील साहब? अब सर जो व्यवस्था है और हालात है देख के तो आप स्वतः ही अंदाजा लगा सकते हैं। पसीना आपके माथे से टपक रहा है और यहाँ पे गिर भी चुका है पसीना, और ये काफी पुराने पेपर है। क्योंकि जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, बगल में अन्य ऑफिसें भी हैं जैसे विकास भवन वगैरह है, वहाँ चले जाइए तो देखिए सेंट्रलाइज एसी है, सारे टाइल्स मार्बल लगे हुए हैं, पर्याप्त संसाधन बैठने के हैं। लेकिन यहाँ हमारे कचहरी परिसर में ऐसी कहीं व्यवस्थाएं नहीं है। ये सभी लोग और इधर भी लगातार
ये देखिए, ये लगातार आप देखेंगे यहाँ पे वकील साहब लोग अपने अपने पेपर को देख रहे हैं, और ये सब देखिए छोटे छोटे पेपर ये फट रहे हैं, ये रिकॉर्ड है, ये वाराणसी के जो ये पेपर देखिए। ये हो सकता है किसी भी किसान का हो, किसी व्यक्ति, किसी गरीब व्यक्ति का हो, कुछ हो, अगर ये टुकड़ा यदि गायब हो जाता है तो कितना बड़ा नुकसान होगा, ये हमारे जिला प्रशासन को सोचना चाहिए। इस जमीन अगर यदि किसान का होगा और कोई भूमाफिया कब्जा किया होगा तो ये किसान कहाँ से दे पाएगा? मेरी जमीन है वो, वर्तमान में तो चला जाएगा बेचारा वो। ये सोचिए, ये आप देख सकते हैं, ये आप बिल्कुल देख सकते हैं, ये देश के छोटे छोटे जितने भी आपको हालात मिल रहे हैं पेपर, ये सारे जमीन के आपके पेपर हैं, सारे जमीन पे जितने भी टुकड़े आपको दिख रहे हैं यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े, ये आपके साक्ष्य के ही टुकड़े हैं। जब साक्ष्य ही नहीं रहेगा तो न्याय की क्या उम्मीद की जाएगी? और अभी काफी हालत खराब हो रही है। जी। ऐसी स्थिति है जैसे रिकॉर्ड रूम से यहाँ से खतौनी फट गई, मालकान रजिस्टर तहसील से फट गया, हमारे पास मूल बैनामा है। कोई अधिकारी तो सन 2000 या 2005 तक पुनः दाखिल खारिज करने के लिए कर रहे हैं कि बहुत पुराना हो गया, और उस बेचारे का बैनामा रहते हुए नाम नहीं चढ़ रहा है, घूम रहा है कहीं नाम नहीं चढ़ रहा है। यहाँ का रिकॉर्ड फट गया, मालकान रजिस्टर का भी फट गया, और बैनामा हमारा है, उसकी जांच करा लीजिए यहाँ से रजिस्ट्री ऑफिस से। बहुत भारी समस्या है। अधिवक्ता साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस न्यूज़ को आप कवर करने आए हैं ये स्क्रिप्टेड नहीं है, ठीक है। आप तत्काल आए हैं, तत्काल व्यवस्था देख रहे हैं अपने सामने। ऐसा नहीं कि कूड़ा फैला के झाड़ू लगाया जा रहा है, फोटो बनवाया जा रहा है, वीडियो कराया जा रहा है, ठीक है। तो ये व्यवस्था आपके सामने मतलब पूरा खुला है, पसीने से हम लोग लथपथ है, पसीने से लथपथ है। और ये मैं अगर दिखाऊं तो यहाँ पे एक लेयर बन गया। मेरा वातानुकूलित चैम्बर है यहाँ पे बनास बार में। मैं स्विफ्ट डिजायर से आता हूँ, मैं आईफोन यूज करता हूँ, लेकिन मजबूरी है कि ऐसी जगहों पे हमको बैठ के काम करना पड़ रहा है। डिजिटल इंडिया की मुहिम यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, क्यों? क्या देखिए, पहुँचने में समय तो लगेगा, लेकिन उस काम को करने में थोड़ा सा तत्परता लाना पड़ेगा, उसको सीरियसली लेनी पड़ेगी, समझ रहे हैं। जिसको मतलब जवाबदेही अगर किसी के ऊपर हो ना, तब वो काम करेगा। जिसके ऊपर जवाबदेही नहीं है वो कोई काम नहीं करेगा। हमारे ऊपर क्लाइंट के प्रति जवाबदेही है, इसलिए मैं ऐसी जगहों पर बैठ के काम कर रहा हूँ। अगर मेरे ऊपर जवाबदेही नहीं रहती तो मैं आता ही नहीं यहाँ पे। लेकिन जिस दिन जनता अपना मत दे देती है, उस दिन जो भी प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनके पास उनका अधिकार चला जाता है। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ के सांसद भी हैं और 11 तारीख को वो आ रहे हैं, क्या कुछ उनसे अनुरोध करना चाहेंगे? अनुरोध, देखिए, उनसे कुछ छुपा नहीं है कि उनसे कोई अनुरोध करना हो या कुछ कहना, उनसे कुछ छुपा नहीं है। वो सारी व्यवस्था से अवगत हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि जहां हमको भौकाल दिखाना हो, जहां माहौल बनाना है, वो वहां पे पहुंचेंगे। जिस सड़क से उनको गुजरना है वहां पे बैनर लगवा के छपवा देंगे, ढकवा देंगे, गंदगी छपवा देंगे, सब जगह कुछ भी कुछ करवा सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। लेकिन रिकॉर्ड रूम में नहीं, यहाँ आएंगे क्या? यहाँ वोट थोड़ी मिलना उनको, जहाँ उनको सारे जगहों पे नगर निगम में जो व्यवस्थाएं यथावत है, 4-4, 5-5 जनप्रतिनिधि है जो स्थानीय दुर्व्यवस्थाओं से अवगत है। भ्रष्टाचार चरम पे है, कार्य प्रणाली एकदम ध्वस्त है जो है, और सारे जितने भी इनके स्थानीय जनप्रतिनिधि सारी दुर्व्यवस्थाओं से गर्मी का नाराज। देखिए, काश यहाँ पे अगर एसी लगी होती तो इस प्रकार से नहीं होती चीजें। और बड़े भाई को जो असर है ये टेम्परेचर का असर है, ये बड़े भाई हमारे नहीं बोल रहे हैं, ये टेम्परेचर बोल रहा है, बुलवा दे रहा। खैर, और भी लोग लगातार इधर पूरा अपना रिकॉर्ड निकाला जा रहा है। फिलहाल अब हालत जो है काफी, मेरा पसीना पसीना हो गया मात्र 5 मिनट में। तो देश के जो अभी हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, सर आपका परिचय? प्रेमनाथ शर्मा। किस प्रकार की जो समस्याएं हैं, आप लोग किस प्रकार की समस्याएं महसूस भाई देखिए, यहाँ पर अधिकारियों की दुर्व्यवस्था है, कर्मचारियों का कोई दोष बहुत नहीं है, लेकिन जो अधिकारी कहेंगे कर्मचारी करेंगे। इस दुर्व्यवस्था से अधिवक्ता बहुत ही परेशान है, न तो रहने की व्यवस्था, न तो मुआयना कराने की व्यवस्था, और न बैठने की व्यवस्था। इस दुर्व्यवस्था से सरकार के विचार और अधिकारियों की दुर्व्यवस्था से हम लोग बहुत परेशान हैं। बार बार शिकायत करने के बाद भी वो बात नहीं सुनते हैं। यह जो है कि सारा झड़प जो है कि कर्मचारियों को उधारते हैं। अधिकारी अपना ऑफिस सजा ले रहे हैं, चेयर, कुर्सी, टेबल, हाँ, तमाम चीजें जो एसी फेसी सब लगवा ले रहे हैं। आप लोगों को पंखा भी नहीं चलता। अरे आप लोग नहीं, ये अधिवक्ताओं के लिए नहीं कुछ कर रहे हैं, कर्मचारियों के लिए नहीं कुछ कर रहे हैं। और जिस काम के लिए हमने फीस देते हैं और नकल वगैरह की बात करते हैं, अपना शुल्क देने के बाद भी हमारे लोग कोई सहायता सहयोग नहीं कर रहे हैं।
मोदी जी आ रहे हैं, मोदी 11 जी आ तारीख रहे हैं, चाहे भारत सरकार आए चाहे स्टेट सरकार आए, जनता की सरकार जनता द्वारा जनता के लिए नहीं हो रही, सबसे बड़ा खेद है। अधिवक्ता इस बात का सख्त विरोध करता है। जनता को क्या संदेश देना चाहिए? जनता को संदेश दे रहे हैं, जनता की सरकार है, जनता तो जनता के लिए जनता के हित में सब कार्य करे, संविधान के अनुकूल कार्य करे। काफी लगभग 5 से 10 मिनट के बीच अंदर मैं भी रहा, काफी मतलब कि घुटन जैसा महसूस हो रहा था। आपको मैं कैमरा में दिखाया कि अधिवक्ता जो थे उनके ऊपर एक लेयर बैठ गया था धूल का, आप समझ सकते हैं। और ये रिकॉर्ड रूम जो है ये कहीं ना कहीं जो पूरी बनारस की सरकारी और जो भी संपत्ति है बनारस जिले की वो यहाँ पे कागज के रूप में विद्यमान है। तो क्यों इतना मतलब कि यहाँ पे लापरवाही हो रही है, या उसे डिजिटल नहीं किया जा रहा है, या सरकार की नजर नहीं आ रही है, क्या हो सकता है? सरकार जानबूझ के अनदेखी कर रही है और यहाँ आप देखेंगे आधे से ज़्यादा रिकॉर्ड आपको मिलेंगे ही नहीं। उसका कारण ये है कि बैठने की जगह नहीं है, उसको रखने की जगह नहीं है, गट्ठर में बांध के रखे हुए हैं, ऊपर से ला के 5 फीट 6 फीट ऊपर से पटकते हैं नीचे ज़मीन पे, वो फट जाता है पेपर। एक बार जब फटा तो फिर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, फिर आप खोजते रहेंगे नहीं मिलेगा। अब यहाँ से रिपोर्ट मिल जाएगी कि पत्रावली फट गई है, इसका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। अब बताइए किसान कहाँ जाए, किसके पास जाए? परेशान रहेगा, फिर लेखपाल के यहाँ जाएगा, कानून गो के यहाँ जाएगा, वहाँ से कुछ व्यवस्था होगी कुछ नहीं होगी। लेकिन जो महत्वपूर्ण पेपर जो यहाँ पे रखे रहते हैं, जो कोर्ट के केस में उसकी जरूरत पड़ती है दिखाने के लिए, वो साक्ष्य सब मिट जा रहा है, मिलेगा नहीं। तो कल हम लोगों ने ये मुद्दा जबरदस्त तरीके से उठाया, डीएम साहब नहीं थे, हम लोग एडीएम सिटी को पत्रक दिए, वो आश्वासन दिए हैं कि मोदी जी का कार्यक्रम है 11 तारीख को, हम डीएम तक आपकी बात पहुंचाएंगे, शासन तक पहुंचाएंगे। हम अपने प्रधानमंत्री हमारे जो सांसद हैं मोदी जी और योगी जी हमको लगता है कि हर हफ्ते में बनारस आते हैं। मेरा ये निवेदन है आपसे है कम से कम ये खबर उन तक पहुंचे और वो स्वतः आके इसका मुआयना करें। कलेक्ट्रेट परिसर का बहुत खामियां हैं और हम लोग भी चाहेंगे कि 11 तारीख के बाद जब भी योगी जी आवे हम लोग व्यक्तिगत रूप से उनको मिलें और उनको ज्ञापन देंगे और उनको कहेंगे कि आप आइए, यहाँ जो खामियां हैं हमारे रिकॉर्ड रूम की, कलेक्ट्रेट परिसर की, यहाँ कोई सुलभ शौचालय नहीं है, अंदर जो भी है एकदम टूटे फूटे पड़े हुए हैं। 25 से 30 हजार जनता प्रतिदिन यहाँ पे कचहरी अंदर आती है, उसमें महिलाएं भी आती हैं। अगर किसी महिलाओं को सुलभ शौचालय का उपयोग करना हो कहाँ जाएंगी? सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक वो अपना घूम रही हैं, बाहर कहीं व्यवस्था नहीं, फिर उनको कहीं नहीं है शौचालय, कहीं नहीं है, अंदर है ही नहीं, अंदर है ही नहीं, कोई शौचालय नहीं है। बताइए क्या हो रहा है? महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है और एक शौचालय तक नहीं है। देखिए ये तो सरकार ही बता पाएगी कि शौचालय यहाँ क्यों नहीं व्यवस्था कराई है, ये सरकार ही बता पाएगी। इसमें हम लोगों ने बीच में कई बार इसको लेकर के भी ज्ञापन देना, मिलना डीएम साहब से, एडीएम सिटी साहब से, लेकिन कहीं से कोई व्यवस्था नहीं दी जा रही है। अब ये सरकार ही बतावे कि यहाँ पर महिलाओं के लिए बाथरूम की सुविधा क्यों नहीं दी जा रही है। ये सरकार ही बतावे कि यहाँ पर इस तरह मरते हुए हालत में मुआयना करने के लिए छोड़ा गया है। सरकार ही बतावे कि यहाँ की जो पत्रावलियाँ को बीड किया जा रहा है, फटे रूप में छोड़ दिया जा रहा है, ये सरकार ही बताएगी कि ऐसा क्यों कर रही है। जबकि यहाँ पे प्योर सरकार जो है कंप्यूटरीकृत पर आ रही है, डिजिटाइजेशन पे आ रही है, इसकी सारा चीज़ जो है ऑनलाइन हो रहा है। यहाँ का रिकॉर्ड ऑनलाइन क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ का रिकॉर्ड कंटिन्यू क्यों फटते चले जा रहे हैं? ये सरकार ही बताएगी। भूमि संबंधित विवाद काफी बड़ा विवाद होता है अपने देश में। आप भी अपने आसपास देख रहे होंगे कि यहाँ तक कि लोग एक दूसरे की जान भी ले लेते हैं, जमीन के उस बंटवारा हो या कोई भी विवाद से संबंधित होता है, फिर भी इतनी बड़ी लापरवाही हो रही है। क्यों ऐसी चीजें घट रही है बार बार? देखिए ये इसकी जिम्मेदारी तो सारी सरकार की ही बनती है कि हम रिकॉर्ड को कैसे रखें कैसे नहीं रखें। अगर सरकार इस तरीके से नहीं रखेगी तो ये सब घटनाएं तो आम होती रहेंगी। तो घटनाओं का होना भी कहीं ना कहीं तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की ही बनती है। जनता भी इससे कहीं ना कहीं अनभिज्ञ होती है, क्योंकि ये अधिवक्तागण का मामला है और यहाँ पे आम जनता नहीं पहुँच पाती है। मैं चाहूँगा कि आप लोग कुछ जो अनुरोध हो। मैं फौजदारी साइड से वकालत करता हूँ। रिकॉर्ड रूम में हमारा सीधे डायरेक्ट कोई आना नहीं होता है, लेकिन मेरा जैसा आपने कहा कि मेरा एक व्यक्तिगत मामला था 1995 का। मैं यहाँ पे नकल अप्लाई किया अपने मुंशी के माध्यम से, जिसमें से 2 नकल मिला, 3 नकल मिला ही नहीं, और रिपोर्ट लगा दिया गया कि वो फट गया है पत्रावली। और मैं परेशान हूँ, मैं अधिवक्ता हूँ, 28-30 साल से वकालत कर रहा हूँ। मेरी ये स्थिति है तो साधारण किसान जो आते हैं गाँव से सीधे साधे, उनकी क्या स्थिति होगी? तो पत्रावलियाँ इतनी तेजी से फट रही हैं, अगर
तत्काल इसका कोई व्यवस्था नहीं किया गया तो आने वाले समय में इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ कोई पतावली मिलेगा ही नहीं, इसमें ताला लटका हुआ मिलेगा आपको। जब कुछ रहेगा ही नहीं तो कर्मचारी कौन सा पेपर दिखाएगा आपको। आपने बहुत सही कहा कि छोटे छोटे जमीन को लेके बिस्से, 2 बिस्से, आधा बिस्से, यहाँ तक कि 2-2 फीट जमीन को लेके मर्डर हो जा रहा है। आपस में भाई भाई लोग लड़ जा रहे हैं। कारण उसका ये है ना कि रिकॉर्ड मिलेगा नहीं। वो आदमी कहेगा हमारा है, दूसरा कहेगा हमारा है। आगे कोर्ट कैसे डिसाइड करेगा जब तक पेपर नहीं मिलेगा। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से पुनः यह निवेदन है माननीय योगी जी से, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे सांसद हैं यहाँ के, बड़े गौरव से हम लोग कहते हैं कि हमारे सांसद प्रधानमंत्री भी हैं देश के। दोहराया नहीं है कि उनके द्वारा कई 100 करोड़ रुपया बनारस के विकास के लिए दिया गया। शायद ये बात वहाँ तक नहीं पहुँच पाई है, इसी यही वजह भी हो सकता है। तो आपके अपने चैनल के माध्यम से बात को माननीय प्रधानमंत्री तक पहुँचावें, माननीय योगी तक पहुँचावें और वो तत्काल इस पे ध्यान देके इसको दुरुस्त करावें। और नहीं तो 21-11 तारीख को प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, 2-3 दिन तक हम लोग चुप बैठेंगे। उसके बाद फिर डीएम से मिलेंगे, कमिश्नर से मिलेंगे। अगर नहीं होता है तो फिर अपने मुख्यमंत्री से मिलेंगे। वो आए दिन, वो हर हफ्ते में 1 दिन 2 दिन बीतने के बाद बनारस आते रहते हैं। बनारस उनका लगातार दौरा रहता है। और भी चीज़ें हम जानने का प्रयास करेंगे कि वो जो लोग हैं यहाँ पे वो क्या अनुरोध करना चाहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग कुछ कहना विशेष ये है कि अधिक से अधिक सुविधा मिले ताकि हम लोग अपना काम आसानी से कर सकें। और कठिनाइयाँ ज़्यादा होती जब भीड़, जब मुआने का स्थान सही नहीं है तो भीड़ होना ही स्वाभाविक है। इसलिए अनुरोध ज़्यादा ये है कि मुआने का स्थान सही सुनिश्चित किया जाए। तो ये खबर आप देख रहे थे वाराणसी कोर्ट से। और आम जनता अगर इस खबर को देख रही है तो इस पे आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि कमेंट सबके लिए ओपन रहता है। तब तक के लिए नमस्कार।